टीचर टीचर, क्या हुआ बेटा? सिद्धार्थ ने गंगोत्री को पत्थर मार दिया। अरे बाप रे, गंगोत्री इस वक्त कहाँ है? गंगोत्री सीधा अपने घर चली गई। ए गंगा, रुको, बात तो सुनो। अरे नीलकंठ बाबू की बिटिया को किसी ने मारा? मैं तो आंख मारने के लिए एक बार थप्पड़ खा चुका हूँ। वे खसमन खानिया, वे तेरी इतनी हिम्मत हो गई तू हमारे बाग से आम तोड़ेगा? मैं तो बस देख रहा था। तू फिर झूठ बोल रहा है? मेरे आम पे नजर डाली ना तूने? ठहर जा। मैंने आपके आम पे नजर नहीं डाली। मेरी आंखें। आया था मेरे आम देखने, अब किसी के भी नहीं देख पाएगा। हाय ने क्यों आया? हाय कितना खून बह रहा है तेरा। छोटे, हाय छोटे, छेती आ। हाय रब्बा, न किसी ने मारा तुझे? ये चोट कैसे लगी तुझे? क्या हुआ दीदी? छोटे, क्या हुआ? मुझे तो कुछ बता ही नहीं रही है। देखो तो, किसने मारा तुझे? किसने मारा? उसका नाम बताओ मुझे। जिसने भी तुझे चोट पहुंचाई है, उसका नाम बताओ मुझे। बोलो। नरसिम्हा, जिसने भी मेरी प्यारी बच्ची का खून बहाया, उसे काट डालो। बोल पुत्र बोल, नाम तो बता उसका, मैं उसके हाथ ही तोड़ दूंगी। बोल तो सही, बोल। मुझे बताओ बेटा। मैं स्कूल से घर आ रही थी। तो किसने मारा? नहीं, मारा नहीं किसी ने। वो स्कूल की गेट से टकराकर मैं गिर पड़ी। आप चिंता मत कीजिए, मैं दवाई लगा देती हूँ। इसे जल्दी लेकर जाओ, दवा लगाओ। दीदी, उस गेट का क्या करें? ओए छोटे, घबरा मत, उस गेट को तो मैं देख लूंगी। ओए कालू, What जिंदगी is this? गेट भी खुद ही खोलो, रूम भी साफ करो और घंटा भी खुद ही बजाओ। टीचर इज नो यूज, काश ये दरवाजा ही नहीं होता। गाड़ियाँ इतनी तेज क्यों आ रही है? कोई कार रेस चल रही है क्या? आपने मेरे दिल की बात सुन ली, शादी के पहले सुन लेती। इस गेट से टकरा के गंगोत्री गिर पड़ी थी, इसलिए इसे उखाड़ दिया। और अगर स्कूल में गिर गई तो व्हाट होगा? एक बम से स्कूल को ही उड़ा दूंगी। हाँ, गड्डी चला। स्कूल ही गिरा देगी, देन मेरा व्हाट होगा? गुड मॉर्निंग मास्टर जी, आपने गेट क्यों तोड़ दिया? अभी तो गेट ओनली गिरा है। आई यू से दया की भीख मांगता हूँ। अगर यू स्कूल में गिर गई तो योर फादर ये स्कूल ही गिरा देगा। अच्छा ऐसा है मास्टर जी, तो कल शाम को मैं आपके घर में गिर जाऊंगी। मास्टर जी आपको पता है क्या? What, बेटा? गंगोत्री के बाबा उसके लिए गांव से खास ट्रेन शुरू कर रहे हैं। अगर ट्रेन नहीं चली तो वो लोग उसे भी बम से उड़ा देंगे। वो ट्रेन वैन चलेगी कल मास्टर जी। अरे बाप रे। हाँ अभी आया। नीलकंठ बाबू ने तो कमाल कर दिया। जिस स्टेशन पे मालगाड़ी नहीं रुकती थी, वहाँ से तो एक्सप्रेस ट्रेन चालू कर दी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं एक किस्सा बताता हूँ। सुनाइए ना। एक बार नासा के साइंटिस्ट को यहाँ ले आए और बहुत धोया, वो भी बिना साबुन बिना सर्फ के धोया, क्योंकि उनकी नन्ही सी गंगोत्री को चांद पे जाना था। उस पर साइंटिस्ट ने कहा कि बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाए तो चांद पर तो क्या सांड पर भी जा सकती है। तो नीलकंठ जी ने उसके गर्दन पर तलवार रख दी और उसकी नीचे से छूट गई। लाउड स्पीकर। हाँ भैया, तो इस तरह आवर नीलकंठ बाबू ने तारीफ होल हो गांव गई? के लिए पूजा करो। जी जरूर। गार्ड अंकल हाँ बेटा, ये ट्रेन वापस कब आएगी? ये 7 राज्यों को पार करके 7 दिन बाद गंगोत्री पहुंचेगी और फिर यहाँ पर आएगी। इतने दिन तुम्हारी आंटी से दूर रहूंगा, मेरे फूटे करम। बच्चे लोग इधर आ जाओ, हम एक खेल खेलेंगे। कैसा खेल? जिन्हें हम प्यार करते हैं उनका नाम कागज पर लिखकर हम इस ट्रेन पर चिपकाएंगे। जब ट्रेन लौट कर आएगी तो जिसका कागज ट्रेन पर चिपका रहेगा उसी का प्यार सच्चा कहलाएगा। ओके? रेडी? तो चलो।
देखने दे। अरे हट जाओ ना। चुप हो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। ऐसा कैसे? हम सब के पेपर तो उड़ गए, सिर्फ तुम्हारा कैसे बच गया? पवित्र विचार के साथ और पवित्र मन के साथ जो भी काम किए जाए उसे कायनात पूरा करती है, ऐसा मेरी माँ कहती है। क्या हुआ मेरा बच्चा, आज सुबह से इतना उदास क्यों है? कुछ खाया? गंगोत्री जोक सुनो। सुनाओ। संता बंता से बोला तुम्हारा कुत्ता शेर लगता है। बंता बोला शेर ही है, प्यार के चक्कर में कुत्ता बन गया। अच्छा जोक था ना? अरे देखो मुन्ना बुरा मान गया। अरे मुन्ना, मुन्ना मुझे इतना मत भगाओ ए मुन्ना। मुन्ना रुक जा। मुन्ना, अरे रुक जाओ। गंगा, मुन्ना, ए मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना आगे मत जा। मुन्ना, मुन्ना। गंगा, 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 गंगोत्री कुएं में गिर गई है मेरी बच्ची। मृत्यु किसी भी क्षण किसी भी रूप में इसकी जान ले लेगी, इसलिए 15 साल तक इसे पानी से दूर रखकर इसकी रक्षा करनी होगी। गाड़ी तेज चलाओ, भगाओ। और तेज चलाओ। गंगा, 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 तुम ठीक तो हो? गंगा, गंगा, मेरी बच्ची, क्या हुआ? कैसे हुआ? बाबा, मुझे तो लगा था कि मैं आपको फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। मेरा पाँव फिसला और मैं कुएं में गिर पड़ी। जब मैं डूब रही थी तो सिद्धार्थ ने आकर मुझे बचाया, वरना मैं तो कभी। बेटा, मेरी गंगोत्री को जरा सी भी खरोंच लग जाए तो मेरी जान ही निकल जाती है। जानते हो, अगर मेरी गंगोत्री ही नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। मेरे बच्चे, तू नहीं जानता, तूने इससे बचाकर सिर्फ एक ही जान नहीं बचाई है, 2 जिंदगियां बचाई हैं। इस उपकार के बदले अगर तू बड़ा होता तो मैं तेरे पैर छूता, भगवान होता तो तेरे आगे हाथ जोड़कर तेरी पूजा करता। अरे तेरा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? आपने मुझे अपने दिल में जगह दे दी है काका, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? गंगोत्री के लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ। हमने जिनका नमक खाया उनके लिए जान दे देना हमारे वंश के खून में है। शाबाश, तू सही मायनों में मेरा बेटा है। सुनिए, क्या हुआ? मेरे बेटे को भी आप यही सब सिखाएंगे? अगर सिखाना ही है तो ये सिखाइए कि पढ़ाई करे, माँ बाप का, अपने देश का, अरे हम सबका नाम रोशन करने की कोशिश करे। मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह नीलकंठ जी की गुलामी करे। सुशीला, तुम ये भूल गई हो कि हमारी शादी के बाद नीलकंठ बाबू ने हमारी कितनी मदद की थी। हमें अपने परिवार की तरह समझा। उस बात के लिए हम उनके जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। पहले आप मेरे ऊपर एक एहसान कीजिए। क्या? जरा अपना सर ऊपर कीजिए। मैं
मैं बैल हूँ क्या? मेरे गले में ये घंटी क्यों बांध रही हो? नंदी जैसे नीलकंठ की सेवा करते हैं, वैसे ही आप भी तो हमेशा नीलकंठ जी की सेवा में ही लगे रहते हैं। सो तो है। जब भी आप किसी को मारने के लिए अपना हाथ उठाएंगे, ये घंटी बज उठेगी। आपको मेरी और हमारे बेटे की हमेशा याद दिलाएगी। इसको साथ रखना। ये हमेशा आपको एहसास दिलाएगी कि हम आपसे प्यार करते हैं और घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते सर। कैश रेडी है क्या? 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम है सर। वैसे हेड ऑफिस से पैसा मैनेजर 1 बजे तक लेकर आ ही जाएगा। मैं खुद आपके घर पहुंचा दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। पटरी बनने के 6 महीने बाद तो तुमने चेक रेडी किया है। अब कैश नहीं देने के लिए नया बहाना बेवकूफ बना रहे हो। 1 बजे तक का वक्त दे दीजिए ना सर। उससे अगर 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो समझ लेना तुम्हारा पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा। यस सर। नरसिम्हा। जी मालिक। आज मेरी बहन का जन्मदिन है। मैं अगर समय पर घर नहीं पहुंचा तो वो खाना नहीं खाएगी, इसलिए चलता हूं। पैसे लेकर तुम घर आ जाना। मालिक क्यों अकेले जा रहे हैं? तुम चिंता मत करो, कोई मेरी परछाई तक को छू नहीं सकता। तुम ख्याल रखना। बप्पी बापू कहाँ हो? कितनी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। हमारा काम हो गया। मैंने उसे बहाना बनाकर टरका दिया। आज उसकी बहन का जन्मदिन है, इसीलिए वो यहाँ से अकेला ही चला गया। हमें इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। मार दो उसे। वो अपनी बहन के जन्मदिन की दावत नहीं खा पाएगा, लेकिन उसकी प्याली बहन उसकी तेलवी का खाना खाएगी। बेस्ट ऑफ लक। मालिक के खिलाफ क्या साजिश कर रहा था तू? बता मुझे। बताता हूँ, सब बताता हूँ, मुझे मत मारो। हेलो सुशीला। क्या हुआ? आप घबराए हुए क्यों हैं? नीलकंठ जी की जान को बहुत बड़ा खतरा है। गांव के पास तीसरे मील के पत्थर पर बप्पी बापू के आदमी उन्हें मारने के लिए रुके हुए हैं। तुम जल्दी वहां पहुंचकर उन्हें फौरन सावधान कर दो। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर तुम्हें ये करना होगा। मैं बहुत दूर हूं उनसे, वरना खुद चला जाता। सुशीला, नीलकंठ जी के बहुत एहसान है मुझ पर। इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है और तुम ही उनकी जान बचा सकती हो। कुछ करो सुशीला, जाकर बचाओ उन्हें। बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। ठीक है जी, मैं अभी वहां जाती हूँ। अरे टीचर ऐसे भाग क्यों जा रही है? माँ रुको, कहाँ जा रही हो? ये सुशीला ही आ रही है ना? गाड़ी तेज चलाओ। गाड़ी रोको, वहीं रुक जाइए, आगे मत आइए। रुको, गाड़ी रोको, रुकिए, आगे मत आइए, आपकी जान को खतरा है। वहीं रुक जाइए, रुकिए नीलकंठ बाबू, रुकिए, आपकी जान को खतरा है। वहीं रुक जाओ।
हिम्मत रखो, मत रो सिद्धार्थ। माँ कहती थी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। मेरा हौसला तो मेरी माँ ही थी ना, अब तो माँ ही नहीं रही। नरसिम्हा, मेरे पति की जान बचाने के बदले में इस बेचारे ने अपनी माँ हमेशा के लिए खो दी। इसकी माँ चली गई पर इसके साथ मैं तो हूं ना। अगर मालिक की जान चली जाती तो हम सब अनाथ हो जाते। पर एक बात है जो मुझे खाई जा रही। वो क्या? आपकी जान बचाने का हक वो मुझसे छीन ले गई। अगर मैं ये कर पाता तो मेरा ये जीवन धन्य हो जाता। उठ, चल अब यहाँ से चल। वो रहने दीजिए ना थोड़ी देर। मौत वाले घर में रुकना अपशकुन होता है। चल चलो चलो सब लोग अपने अपने घर जाओ, स्कूल बंद हो गया। चलो निकलो निकलो। अरे व्हाट, ये लोग अंदर जाने की बजाय बाहर क्यों जा रहे हैं? नेशनल हॉलिडे हो गई क्या? और क्या, वो चले गए हैं। क्या स्वर्ग चले गए? स्वर्ग नहीं, घर गए हैं। लेकिन वाई बुआ, उधर देख तो। 15 डेज की गंगोत्री की छुट्टी। ओहो, जैसे संक्रांति की, क्रिसमस की, वैसे गंगोत्री की भी छुट्टी होती है। पहले नहीं थी, मैंने चालू की। क्योंकि हमारी गंगा 10वीं क्लास में है, पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। मेरी गंगोत्री के लौटने से पहले तूने स्कूल चालू किया तो तेरी सांस काट दूंगी। अरे नो नो, मेरा डोंट कसूर। बुआ, प्याज काटने के लिए इसे अपने पास रख लो। चलो कर। गंगोत्री हॉलिडे पर गई है तो स्कूल 15 दिन के लिए बंद। अगर कल को वो शादी के बाद ससुराल चली गई तो स्कूल को हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। औवा औवा औवा, मैं बैठ के पीऊंगा पौवा। गंगोत्री नदी आ गई। गंगोत्री नदी नहीं है, ये तो सिर्फ स्टेशन है। हाँ, वही पता है फिरन, गंगा को गैंजिस कहते हैं। चलो कलश संभालना। अगर हम भी तुम्हें गंजी गंजी कह के बुलाए तो? अगर ऐसा बोला ना तो तुझे भी गंजा कर दूंगी मैं। ये बोल बच्चन अभी तक आया क्यों नहीं? आ गया। वे सारी तैयारी हो गई ना? खोतिया, मैनू जूता दिखा रहे हैं। मैंने कुछ गलत बोले तो तेरा जूता तेरे सिर पे मारूंगी। मारिए मत, ये कह रहा है आपके दिए पैसों से इसने जूते खरीदे जो बहुत अच्छे हैं। हाँ, झगड़ा बंद करो। गूंगे, तूने सारा इंतजाम कर दिया? आ गई या। ठीक है, चलो जल्दी। పసుపు కుంకుమతో పాలు పన్నీటితో శ్రీగంధపు ధారతో పంచామృతాలతో అంగాంగం తడుపుతూ దోషాలను కడుగుతూ గంగోత్రికి జరుపుతున్న అభ్యంకర స్నానం. అమ్మా గంగమ్మ. गंगोत्री, क्या है बेटा? इन सब पत्थरों पे नाम क्यों लिखे हैं? पता नहीं बेटा, इतने सालों से हम यहाँ आ रहे हैं पर कभी देखा नहीं। अरे सत्या जी, जरा जाके देखता। जी देख क्या? हाँ। पंडित जी, आप यहाँ ठोक ठोक के क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? बेटा, ठोकना तो भाई लोगों का काम है, मिस्त्री लोगों का काम है। मैं तो केवल पत्थरों पर नाम लिख रहा हूँ। अरे शाबाश, ये आपने अच्छी बात कही है। मैं तो बस सच बात बोलता हूँ, अच्छी अपने आप लगती है। ये बताओ, इन पत्थरों पर ये सारे नाम क्यों लिखे हैं? ये जगह पुनर्जन्म के नाम से जानी जाती है। जिस किसी का नाम इन पत्थरों पर लिखा है, उनकी ये मनोकामना है कि उनके इस जन्म के रिश्ते जन्म जन्मांतर तक यूं ही बने रहें। क्या बात है, क्या जगह है ये? हैं? पेपर दो। शिल्पकार जी, हाँ? एक नाम का कितना लेते हो? सिर्फ 100 रुपए माई। तुम मुझसे 1000 रुपए लो, पर ये नाम लिख दो। एक मेरा नाम, एक दीदी का नाम, एक बेटी का नाम। ये लो, 3 नाम है, देख लो। हो जाएगा बाबू। इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी, जन्म जन्म तक।
ये हमारी बड़ी दीदी बनकर जन्म ले और ये मेरी बच्ची सोनपरी बनकर मेरे घर में आए। हैं? लिखो। हाँ चलो चलो। और मुझे रुक, तू इधर ही बैठ के काम करवा ले, हम खाना खा के आते हैं। चल पर ये कब खाना खाएगा? और तेनू बड़ी फिक्र हो रही है, ये इधर ही कुछ ना कुछ खा लेगा। तू चल, चलो भाई चलो। ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या है? अय्या कहाँ का है? बड़ी अच्छी जगह लाए। मुझे नहीं लगता था यहाँ कोई उडुपी होटल होगा। ये है किसका? मेरा है। मैं अंजनी शास्त्री हूँ, द्राक्षाराम का हूँ। मेरे गांव के बगल में हर तीर्थ स्थल पर एक उडुपी होटल मौजूद है, पर यहाँ गंगोत्री में उडुपी होटल खोलने का सौभाग्य गंगा माता ने मुझे ही दिया है। सौभाग्य है, अच्छी बात। दीदी, अरे आप सबके साथ बैठकर नाश्ता करो, मैं शिल्पकार के पास से होके आता हूँ। चलो। अरे कोई एक गिलास पानी लाकर जल्दी से इस बुढ़िया को मारो। हाँ? मारो? ये क्या? ओ यहाँ हर आदमी मैनू मारना चाहता है। वो गूंगा जूते से तो पानी से। बुरा मत मानिए, इसका बाप मिलिट्री में है, वो वहाँ दुश्मनों को मारते हैं, ये यहाँ खाना मारती है, मतलब परोसती है। और मैं क्या इस वेटर से कह दो खाना टेबल पे मारे, मेरे मुंह पर नहीं। नहीं, ये वेटर नहीं है, ये मेरी पत्नी है। मैडम पत्नी है? थैंक गॉड इसका भाई चोर नहीं है, वरना ये तो पॉकेट में मार लेती। आंटी जी, पॉकेट मारना इसके भाई का नहीं, मेरे भाई का काम है। हाय हाय वे। ठीक है, बहुत भूख लगी है, खाना लेके आ। बताइए क्या खाएंगे आप? सबके लिए इडली वड़ा, मेरे लिए स्पेशल डोसा। सुनती हो, जरा डोसे पर मक्खन मारो। हाय हाय मक्खन, वे मोया मेरी डाइटिंग का क्या अगर होगा? आप डाइटिंग करेंगे तो मॉडल्स को तो घर पे बैठना पड़ेगा।